तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बहुत दिनों बाद आज हमारा एक ब्लॉग आ रहा है और फिलहाल हैं हम गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली और बढ़ रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ। लीजिए, यहाँ से हम अब एंटर हो जाएंगे सेंट्रल लेन में, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वाली। तो बहुत दिनों बाद दोस्तों हमारा एक ब्लॉग आ रहा है ये आज, और जिसमें हम आपको आज सफ़र दिखाएंगे दिल्ली से लेकर रानीखेत तक का पूरा, और रूट दिखाएंगे, कितना समय लगेगा दिल्ली से वहाँ तक पहुँचने में ये बताएंगे। फ़िलहाल सेंट्रल लेन में हैं हम और लगभग 300 प्लस किलोमीटर पड़ता है दिल्ली से रानीखेत। तो हमने सोचा आप लोगों को आज रानीखेत तक का वीडियो दिखाया जाए। तो दिल्ली से दोस्तों 2 रूट हैं आपके रानीखेत तक जाने के, एक वाया नैनीताल और एक आप हल्द्वानी से भीमताल से सीधा रानीखेत निकल जाएं। तो 2 रूट हैं दिल्ली से। तो हम आपको लेके जाएंगे आज दिल्ली से हल्द्वानी वाया रुद्रपुर, और फिर वहाँ से हम भीमताल होते हुए आज रानीखेत के लिए चढ़ेंगे ऊपर। हल्द्वानी से जो दूरी है दोस्तों रानीखेत की, वो लगभग 82 किलोमीटर के आसपास है, जिसको तय करने में गूगल बाबा बता रहे हैं कि 3 घंटे का समय लगेगा। तो वो भी आज आपको बताएंगे कितना समय लगता है। मुरादाबाद 128, हापुड़ 28 और गाजियाबाद के लिए लेफ्ट कट आ गया। तो यहीं से हमें लेफ्ट होना है अब आपका हल्द्वानी के लिए। तो लीजिए दोस्तों, हम जुड़ गए अब दिल्ली मुरादाबाद हाईवे से। तो ये हाईवे देखिए, हैवी फॉग का ऊपर नोटिस आ गया कि अब आगे हैवी फॉग है, तो थोड़ा संभल के चलें। तो इस समय इस बेल्ट पे बहुत ज़्यादा फॉग है, तो आप लोगों को संभल के चलना है, गाड़ी को अच्छे खासे डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है और कोशिश करना है गति को नियंत्रण में रखें, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में बहुत सी वीडियोज़ ऐसी आई हैं जिसमें एक्सीडेंट हुए हैं काफ़ी। तो सुरक्षित चलें, आराम से चलें। और हमें फ़िलहाल नेशनल हाईवे 9 पे, तो काफ़ी फास्ट हो गया है ये मुरादाबाद तक ना। इस हाईवे पे एक समस्या थी, वो थी आपकी ज़्यादा टोल की, जो जब से आपका ये एनुअल पास शुरू हुआ है तो वो समस्या ख़त्म हो गई है। मगर मुझे जब भी लगता है कि जो टोल की क्वांटिटी है इस पर, मतलब जो संख्या है वो ज़्यादा है, वो कम होनी चाहिए, क्योंकि मुरादाबाद तक ही आप 3 या 4 टोल दे देते हैं इस पर ना। मुझे लगता है वो कम होनी चाहिए। ये आपका आ गया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में, दिल्ली मुंबई के लिए भी आप यहाँ से इस पर चढ़ सकते हैं। और फिलहाल हल्का हल्का फॉग यहाँ पे दिखने लगा है मुझे ना। तो पहला टोल प्लाजा तो आ गया। और ये सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, अच्छा फास्ट टैग बेच रहे हैं। और ये देखिए आप
सुबह सुबह क्या हरकतें हो रही हैं। पहले ही फॉग हो रहा है और लोग उल्टी सीधी ड्राइविंग करने से बाज नहीं आते। तो अभी तक हमें फॉग नहीं मिला है और हमने पहला टोल कर दिया क्रॉस। तो आपको बताना चाहूँगा रानीखेत एक अच्छी जगह है, शांत जगह है। लगभग समय 1 आध घंटा ही ऊपर मान लीजिए अगर आप लोग नैनीताल से समय का कंपैरिजन करें दिल्ली से। अगर दिल्ली से नैनीताल तक 5 घंटे लगते हैं तो रानीखेत का आप 1 घंटा फालतू मान लीजिए। अगर आप वाया नैनीताल जाते हैं तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। अगर आप हल्द्वानी से डायरेक्ट भीमताल होते हुए जाते हैं तो आपको समय उतना नहीं लगने वाला। तो 468 किलोमीटर अभी दूरी है लखनऊ की और ये हाईवे जा रहा है लखनऊ। तो हमारे कई भाई कहते हैं कि कुमाऊँ सेक्शन में भी आप थोड़ा सा हमें दिखाएं, तो आज हम पूरा कुमाऊँ सेक्शन ही आपको कवर करके दिखाने वाले हैं और कोशिश करेंगे मैक्सिमम डेस्टिनेशन इस वीडियोस में आपको हम कवर करके दिखाएं इसके आने वाले भागों में। तो रास्ता इतना बढ़िया बन चुका है ना अभी, पहले वाली दिक्कतें नहीं रही इसमें। बहुत कम समय में आप मुरादाबाद पहुंच जाते हैं और उससे आगे बहुत कम समय में आप हल्द्वानी पहुंच जाते हैं इससे। तो कुल मिला के बढ़िया हो गया रास्ता। तो आज का जो समस्या है वो फॉग की है, बाकी तो बढ़िया रास्ता हो रखा है। तो गति हमने जो रखी हुई है फिलहाल 95 से 100 के बीच में रखी हुई है, क्योंकि अभी इतना प्रॉब्लम भी नहीं है और 100 की इस पे स्पीड लिमिट है। सुबह सुबह चलने का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि भैया बाइक वाले भाई आपको बहुत कम मिलेंगे। इन रूट्स पे ना आपको थोड़ा सा बाइक ज़्यादा मिलेंगे, टू व्हीलर ज़्यादा मिलेंगे और थोड़ा वो सभी नहीं मगर कुछ भाई हमारे रफ भी चलाते हैं। तो सुबह सुबह निकलने का ये बेनिफिट होता है। लोकल ट्रैफिक आपको 0 मिलता है बिल्कुल ना, देख सकते हैं फिलहाल कोई भी लोकल ट्रैफिक नहीं है। मुरादाबाद से 78 किलोमीटर रह गया दोस्तों। सेकंड टोल आ गया। तो सजेस्ट करना चाहेंगे आप लोगों को कि भैया आप आपका चाहे रन कम हो चाहे ज़्यादा हो, आप एनुअल पास बनवाओ, बहुत फ़ायदे में रहोगे। कुछ मेरे भाई कह रहे हैं जी हमारा रन ही नहीं है और हम कभी कभी बाहर निकलते हैं, तो उनके लिए भी फ़ायदा ही बोलूँगा मैं, क्योंकि गवर्नमेंट एनुअल पास बनाने के बाद जो टैक्सी व्हीकल्स हैं उनसे तो टोल वसूल ही रही है, तो उनके लिए तो रेट बढ़ाती रहेगी। तो इससे बेटर ये है कि आप भी एनुअल पास बनवा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ब्रज घाट पहुंच गए दोस्तों, हम ब्रज घाट। तो ब्रज घाट जाने के बाद से आप देख सकते हैं फॉग बढ़ गया है थोड़ा। आपको कैमरे में इतना नहीं दिखेगा, कैमरा थोड़ा क्लियर ही दिखाएगा, मगर फॉग थोड़ा सा बढ़ गया है। और फिलहाल है हम गजरोला में और बढ़ रहे हैं आगे। तो जितना 2-3 दिन से लगातार अखबारों में और न्यूज़ में आ रहा था कि यहाँ पे काफ़ी फॉग है, उतना तो नहीं मिल रहा हमें, मगर हाँ है फॉग। दोस्तों मुरादाबाद से पहले एक और टोल प्लाजा। तो लीजिए, हमने एक और टोल क्रॉस कर दिया 3rd नंबर का। तो मुरादाबाद आने वाला आगे, और उसके बाद फिर मुरादाबाद बाईपास लेके हम तो मुरादाबाद का ये हिसाब है कि पीछे 32 किलोमीटर लिखा है, ठीक 2 किलोमीटर बाद 11 किलोमीटर लिखा है, अब ठीक 2-3 किलोमीटर बाद फिर से 24 किलोमीटर लिखा है। तो ये कहना कि भैया मुरादाबाद एक्चुअल में है कितने किलोमीटर, इम्पॉसिबल है। तो गाजीपुर बॉर्डर से हम 6:33 पे अपना वीडियो शुरू किया था, और अभी 8-10 हो गए, मुरादाबाद आने वाला है। अब वहाँ से मुरादाबाद क्यों 200 किलोमीटर लिखा आता है, ये तो समझ में नहीं आता मुझे, कि अभी लगभग हम 140 किलोमीटर चल चुके हैं। और ओल्ड वाले अगर बोर्ड की बात करें तो 11 किलोमीटर लिखा आया था 2-3 किलोमीटर पहले, तो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है गाजीपुर बॉर्डर से। अच्छा दोस्तों, अगर रोड की बात की जाए तो इतना ज़बरदस्त रोड है ना, 6 लेन का ये, मतलब दिल्ली से शुरू होता है और पूरा यहाँ तक 6 लेन ही रहेगा, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि 4 लेन हुआ बीच में, और बहुत ज़बरदस्त है। 3 टोल अब तक पड़ चुके हैं और 4th टोल आएगा आपका मुरादाबाद क्रॉस करके। तो फॉग में दोस्तों पता ही नहीं चला, मुरादाबाद का कट भी निकल गया, और हम हैं फिलहाल मुरादाबाद बाईपास पे। टाइम क्या हुआ बोलूँ? 8:17 और लगभग 8:17 का समय हो गया, और दिल्ली से जो हमें समय लग गया यहाँ तक आने में, वो 1.25 घंटे लगे मुरादाबाद तक गाजीपुर बॉर्डर से। और फिलहाल है हम मुरादाबाद बाईपास पे। तो ट्रक वालों की मनमानी जब होती है ना, तो फिर स्पीड नहीं बन पाती, क्योंकि ओनली 1 साइड 2 लेन है और दोनों पे ही ट्रक वाले चल रहे हैं। तो ट्रक वालों का हाल देखो आप, ये नहीं सुधरने वाले भाई साहब, दुनिया सुधर जाएगी। मतलब बाईपास पे ही चल रहे हैं मुरादाबाद, और साइड नहीं दे रहे, मतलब हॉर्न देने के बाद भी, इतना बुरा हाल है। तो बाईपास हो गया भैया क्रॉस मुरादाबाद का, क्योंकि वो 4 लेन है, तो बड़ी दिक्कत हुई इसे क्रॉस करने में, और आगे भी अब 4 लेन ही मिलने वाला है मुझे लग रहा है ना। और बढ़ रहे आगे, और फॉग बढ़ गया बहुत ज़्यादा जब से मुरादाबाद क्रॉस किया है, तो फॉग का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। तो मुरादाबाद बाईपास क्रॉस करते ही एक और टोल आ गया।
4th नंबर का टोल था दिल्ली से। तो अगर एनुअल पास नहीं है ना आपका तो अच्छी खासी जेब खाली होने वाली है। और ये काफ़ी हैवी टोल्स हैं, 120, 110, 160 इस टाइप के टोल हैं। तो आगे आएगा दोस्तों रामपुर, और रामपुर के बाद हम रुद्रपुर के लिए आगे बढ़ेंगे। तो लेफ्ट में देखिए आप, ये रामपुर का कट चला गया, जिससे हमने कई बार नैनीताल की वीडियोस बनाई है और आप लोगों को दिखाया है। और हम बढ़ गए हैं रुद्रपुर की तरफ सीधा। तो आज पहली बार हम इस हाईवे से रुद्रपुर हल्द्वानी जाएंगे। आज तक हमने कभी इसका प्रयोग पहले नहीं किया है। तो आज देखते हैं कैसा बना हुआ है रुद्रपुर तक ही। 4 लेन बताते हैं। फॉग बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, लगभग 7:45 का समय हो चुका है और 100 की लिमिट भी आ गई है। क्योंकि इस पे लिखा आया था मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेस पे, शायद ऐसे कुछ लिखा आया था ना वो लोग, तो इसलिए इस पे 100 की लिमिट दे रखी है। तो लेफ्ट कट आया दोस्तों ठीक 190 किलोमीटर बाद गाजीपुर से, और हम मुड़ गए रुद्रपुर की तरफ। रामपुर रुद्रपुर लिख के आया था, कोई बड़ा बोर्ड का साइन नहीं आया कि भैया आगे कोई कट आ रहा है जिससे आपको रामपुर रुद्रपुर की तरफ लेफ्ट होना है। एकदम से एक छोटा साइन बोर्ड आया और हम थोड़ा सा आगे निकले 5-6 मीटर, फिर हमने रिटर्न ली गाड़ी। फॉग इतना है तो थोड़ा सा पता नहीं चल पाया। तो गाजीपुर से लगभग 190 किलोमीटर बाद आया है, आपको ये ध्यान रखना है। ये लिखा हुआ है नैनीताल 127 और रुद्रपुर 45 किलोमीटर मात्र यहाँ से है, यानी हम सही जा रहे हैं, है ना। तो बीच में देखिए दोनों साइड का ट्रैफिक एक ही रोड पे चल रहा है, तो थोड़ा संभल के चलने वाली बात है। फॉग के साथ साथ जो भरपूर मात्रा में आज हमें मिला है वो है टोल, और ये है 5वें नंबर का टोल। तो टोल ही टोल, टोल ही टोल, टोल ही टोल। और पहले तो रेट वगैरह लिखे भी रहते थे, अब तो रेट भी लिखने बंद कर दिए उन लोगों ने ना। पहले रेट्स वगैरह आपको प्रॉपर मिलते थे। और ये एनुअल पास से ही कटा है हमारा टोल, मैसेज आ गया। फॉग देखो आप, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और बिल्कुल 9 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है और इतना भयंकर लेवल पे अभी भी फॉग है। तो रामपुर क्रॉस करने के बाद जिस कट से हम लेफ्ट हुए हैं, जो मैंने आपको बताया, वहाँ से 45 किलोमीटर दूरी थी रुद्रपुर की, और हल्द्वानी की थी 92 शायद, है ना। देखते हैं कितना समय लगता है। फॉग की वजह से हम गाड़ी को थोड़ा गति नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें महसूस हो रहा है हम लेट हो रहे हैं काफ़ी। तो 9:21 का समय हो चुका है, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि जैसे ही 9 से 10 बजे का टाइम होता है तो लोकल ट्रैफिक बाहर निकल के आ जाता है। और स्वाभाविक है, सबको जॉब वगैरह पे जाना होता है, स्कूल जाना होता है, अपने अपने कामों पे जाना होता है। तो उससे क्या, थोड़ा सा स्पीड में गति कम हो जाती है स्पीड गाड़ी की। तो लोकल ट्रैफिक आ चुका है बाहर, आप देख सकते हैं। और हल्द्वानी अभी भी यहाँ से 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों हम चल रहे हैं रुद्रपुर में, और यहाँ से
लगभग 35 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है आपकी हल्द्वानी की। बोर्ड बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। कितना आ रहा है बोलो? 35 किलोमीटर मैप में आ रहा है और अभी 10 किलोमीटर पहले बोर्ड आया है 84 किलोमीटर हल्द्वानी। वो 84 किलोमीटर कहाँ से घुमा रहा है ये नहीं पता, ये आना जाना बता रहा है वो उसी रोड पर। तो काशीपुर के लिए यहाँ से लेफ्ट कट आ गया और सीधे हम चले जाएंगे हल्द्वानी के लिए। यहाँ से हमें अब सीधे जाना है और लेफ्ट हम चले जाएंगे काशीपुर की तरफ। तो काशीपुर साइड से अगर हमें रुद्रपुर होकर हल्द्वानी जाना है तो हम इस रूट का प्रयोग कर सकते हैं। मैक्सिमम हम सब रामनगर होके निकलते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ठीक पड़ता है, शॉर्ट पड़ता है काफ़ी ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रुद्रपुर हल्द्वानी हाईवे पे पहली बार हम गाड़ी चला रहे हैं और वाकई में बहुत ज़्यादा डेवलप है यह हाईवे ना। तो 4 लेन है और अच्छा बना हुआ, बढ़िया सीमेंटेड है तो थोड़ा गाड़ी अनस्टेबल रहती है मगर ठीक है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि जैसे ही हम रुद्रपुर पहुंचने वाले होते हैं तो 10 किलोमीटर पहले से हमें लगने लग जाता है कि हाँ हमारी गाड़ी अब ऊपर की तरफ चढ़ रही है। तो हल्द्वानी दोस्तों 25, भीमताल 52 और नैनीताल 65 किलोमीटर है यहाँ से और अब रहेगा सिंगल और आपको एक खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत लगेंगी। ये क्या शानदार मौसम है। तो हल्द्वानी जाने वाले रास्ते पे पड़ता है ये फाटक, ये आप देख सकते हैं फाटक है सामने और ये सब अकलमंद है, मतलब हम सब लाइन में लगे हुए, ये देखो, और ये लगी हमारी गाड़ी, हम सब लाइन में माता और ये कुछ अकलमंद जो आगे तक चले गए देखो। अब फिर नाम लिया जाता है कि 4 नंबर और दिल्ली नंबर वाले लाइन में लगते हैं, तो वहाँ तक लाइन लग गई पूरी। तो भैया फाटक कर रहे हैं क्रॉस और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भैया दिल्ली और हरियाणा वाले तो बदनाम है, यहाँ तो उत्तराखंड वालों ने रेल बना रखी है वहाँ। तो 10:10 हो गए दोस्तों और हम हल्द्वानी आउटर पे चल रहे हैं इस समय। कार के शोरूम वगैरह सब आ चुके हैं और हम हैं हल्द्वानी आउटर पे। और जो लेट हुए हैं फाटक बंद वजह से हुए हैं, थोड़ा फॉग ने भी हमें दिल्ली से 20-25 मिनट लेट करा है। हम अपनी उच्च क्षमता पे गाड़ी को नहीं चला पाए वरना यहाँ पे हम लगभग 9:45 आ जाने चाहिए थे। 15-20 मिनट का ही फ़र्क पड़ा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मगर सेफ ड्राइविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हल्द्वानी हम एंटर कर गए हैं और यहाँ से ये कह रहा है कि बाईपास से ले जाने के लिए, मतलब हल्द्वानी के आउटर से हमें कहीं लेके जाने के लिए कह रहा है। मैप दिखाते हैं आप लोगों को भी। तो 6:33 पे चले थे और 10:10 यानी मोटा मोटा मान लें 3.5 घंटे में हम दिल्ली से बड़े आराम से हल्द्वानी आ गए। और किलोमीटर की अगर बात करूं तो 267 किलोमीटर गाड़ी फिलहाल हमारी चल चुकी है। तो हल्द्वानी सिटी में दोस्तों हम हैं और धूप निकल गई, मतलब दिल्ली से अब जाकर धूप निकली है। और ये भी महसूस हो रहा है कि हल्द्वानी सिटी जो है ना हमारा काफ़ी समय खा जाएगी, मतलब हल्द्वानी क्रॉस करने में हमें काफ़ी समय लगने वाला है।
जिस हिसाब से ट्रैफिक है। तो आप पीछे से कितने तेज आओ, आपको हल्द्वानी टाइम लगने वाला है। तो भैया एक ब्रेक लिया था यहाँ पे पंप पे और फिर से बढ़ गए आगे। तो हल्द्वानी को क्रॉस करने में थोड़ा सा समय है, मुझे लगता है समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी सिटी है और रास्ते काफ़ी छोटे हैं। तो काठगोदाम का रेलवे स्टेशन आ गया जी राइट साइड में, जो हमने सिर्फ तुम फिल्म में देखा था। तो काठगोदाम दोस्तों हम फिलहाल पहुंच गए और देखिए सीढ़ी नुमा दीवारें, और आपको सेम ऐसी सीढ़ी नुमा घर मिलेंगे नरेंद्र नगर में भी, जब हम ऋषिकेश से नरेंद्र नगर की तरफ चढ़ते हैं। तो रेलवे की जो सुविधा है वो है आपकी काठगोदाम तक, उसके बाद आपकी रेलवे की सुविधा हो जाती है बंद। अब यहाँ से हम भीमताल तक के लिए चढ़ेंगे, फिर वहाँ से आगे नैनीताल का कट भी आएगा। मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ से भी नैनीताल जा सकते हैं, और कुछ लोग जाते भी होंगे जो लखनऊ वगैरह साइड से आते होंगे। हम दिल्ली वाले तो बाजपुर से निकल जाते हैं। तो अभी हिल स्टार्ट हो गया और हम पहाड़ चढ़ेंगे कंटिन्यूस। तो भैया हल्द्वानी एंट्री से और हल्द्वानी काठगोदाम एग्जिट तक हमें पूरा आधा घंटा लगा, पूरा आधा घंटा। और अब हम भीमताल की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और ये देखिए यहाँ से कट भी आ गया, कैचीधाम रानीखेत राइट, भीमताल और नैनीताल के लिए भी। तो पूरा आधा घंटा लग गया मैं पूरे पैच को कवर करने में। और अब बढ़ गए आगे। सबसे पहले भीमताल आएगा, फिर आपका कैचीधाम आएगा, फिर वो कट आएगा जहाँ से अल्मोड़ा और रानीखेत का रास्ते अलग होते हैं, और उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे रानीखेत। तो बढ़ गए आगे। तो रास्ता इतना स्मूथ नहीं है जी, आपका गड्ढे भी हैं, टूट फूट भी है रास्ते में। रास्ता इतना मुझे स्मूथ नहीं लगा। और कैचीधाम तक तो मतलब काफ़ी टाइम से रास्ते ख़राब ही चल रहा है। वीडियोस में भी कई बार देखा है 10 किलोमीटर का जाम, 5 किलोमीटर का जाम, 2 किलोमीटर का जाम कैचीधाम मंदिर से। तो वो तो लगातार हम देख ही रहे हैं। आज देखते हैं, आपको पूरी अपडेट देते हैं। फ़िलहाल भीमताल से हम 12-13 किलोमीटर पहले हैं और रास्ता काफ़ी ज़्यादा नाजुक हालत में, गड्ढे नहीं है मगर पैच वर्क बहुत ज़्यादा बेकार हो रखा है। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे ना, अच्छे अच्छे खाने पीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं पूरे रास्ते में। और शुरू के 2-3 किलोमीटर को छोड़ के अब रोड ठीक आ रहा है, मतलब बढ़िया है। और ये कि मोड़ बहुत हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ता है। हॉर्न देते चलो मोड़ पे और बढ़ते चलो आगे। तो थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया, वरना तो बिल्कुल क्लियर आते ही। उसके बावजूद भी देखो क्या नज़ारे हैं, शानदार नज़ारे।